हेलो फ्रेंड्स, 27 अक्टूबर है आज। ठीक है, देखते द हिंदू में क्या है। फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पे है, 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर गेट डेथ पेनल्टी इन कतर। कतर के अंदर जो इंडियन नेवी के 8 एक्स ऑफिशियल्स थे, उनको डेथ पेनल्टी दी गई उनके सिविल कोड में। ठीक है, तो इंडियन नेशनल्स वेयर एम्प्लॉयड बाय दारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेशन सर्विसेज इन दोहा। ठीक है, कतर के अंदर दोहा में ये यहाँ पे वर्क कर रहे थे। कहाँ पे? दारा ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल एंड कंसल्टेशन सर्विसेज के अंदर। वेयर एलिगली एक्यूज ऑफ ब्रीचिंग सेंसिटिव सीक्रेट्स। तो उन पे आरोप क्या लगा है कि उन्होंने सेंसिटिव सीक्रेट्स को ब्रीच किया है। मतलब उसको उन्होंने अपने ब्रीच मतलब किसी को बताया है। दे वेयर रिपोर्टेडली इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग वेरियस सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइडर ऑफ द स्टेट ऑफ कतर। ठीक है, इसमें वो इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग वेरियस सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विसेज में वो देते थे। ठीक है, क्या है न्यूज? 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल्स हु हैव बीन एम्प्लॉयड बाय अ कंपनी इन दोहा वेयर हैंडेड द डेथ पेनल्टी बाय लोकल कोर्ट इन दोहा ऑन थर्सडे एंड इन एन अलीगढ़ केस ऑफ एस्पोनेज। एस्पोनेज मतलब ये करना, स्पाइंग वगैरह करना, इसको बोलेंगे एस्पोनेज। की केस के अंदर उनको ये किया गया। तो इंडिया के पास कौन से लीगल ऑप्शन बचते हैं? पहला ऑप्शन बचता है कि परस्यू लीगल अपील इन द केस, लीगल अपील करो। रिजॉल्व केस डिप्लोमेटिकली रिलेशंस को प्रेशर दो केस के ऊपर। पॉलिटिकल इंटरवेंशन एट द प्राइम मिनिस्टर्स लेवल टू रिक्वेस्ट पार्डन। तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके पार्डन ग्रांट किया जाए उनको। बिल्ट एन इंटरनेशनल कैंपेन टू अपील फॉर सिलिमसी। सिलिमसी मतलब क्षमा याचना। ठीक है, मतलब उनको क्षमा दी, मतलब दया ये की जाए, छुट्टी मतलब सजा उनकी माफ कर दी जाए। ठीक है, इसके लिए इंटरनेशनल प्रेशर उनके ऊपर बनाया जा सकता है। तो ये टाइमलाइन है, इतनी इंपॉर्टेंट अपने एग्जाम के लिए काम की नहीं है, बाकी कुछ नहीं। तो ये इतनी इनके पास ऑप्शन है। आगे क्या बोलते हैं न्यूज़ में देखते हैं। देयर आर ओवर 7 लाख इंडियंस इन कतर। 7 लाख इंडियंस कतर के अंदर है। ठीक है, और वी हैव क्लोज इकोनॉमिक टाइज। कतर के साथ इंडिया के क्लोज इकोनॉमिक टाइप्स है। ठीक है, 7 लाख इंडियंस कतर के अंदर है, ये इन्होंने बोला गया। वर्डिक इज द फर्स्ट मेजर क्राइसिस टू हिट द इंडिया कतर रिलेशंस। अभी तक ऐसा कुछ वर्डिक्ट आया नहीं है, कुछ रिलेशंस खराब नहीं हुई। ये पहला वर्डिक्ट है जिससे रिलेशंस इंडिया और कतर के खराब हुए, ये इन्होंने बोला है। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड दोहा, मतलब कतर को, इन 2016 में नरेंद्र मोदी जी की विजिट किया था कतर कंट्री को। ठीक है, फॉलोड बाय हिज मीटिंग इन with Emirates of Qatar on the sidelines of the United General Assembly in UK in 2019। 2019 में यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग हुई थी उसके साइडलाइन में उसी मौके पे वो मिले थे कतर के हेड से। ठीक है, इमिरेट ऑफ कतर से। तो 2019 में भी मुलाकात हुई। 2016 में तो खुद मोदी जी वहाँ पे गए थे कतर में के अंदर। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने क्या बोला? आल्सो विजिटेड द कतर इन फरवरी 2020। 2020 में फरवरी के जयशंकर जी ने विजिट किया था कतर को। अकॉर्डिंग टू मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कतर इज अ लार्ज सप्लायर ऑफ एलएनजी टू लिक्विफाइड नेचुरल गैस टू इंडिया। ठीक है, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अपन कहाँ से खरीदते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस? तो कतर से खरीदते हैं। लार्जेस्ट सप्लायर है वो इंडिया के लिए। विच अकाउंट्स फॉर ओवर 48% ऑफ इंडिया ग्लोबल लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट्स। तो जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस का इंपोर्ट अपन करते हैं पूरे वर्ल्ड में, उसका 48% अपन कतर से करते हैं। इंपॉर्टेंट डाटा याद रखिए। इंडिया आल्सो इंपोर्ट्स इथिलीन, प्रोपिलीन, अमोनिया, यूरिया एंड पॉलीइथिलीन फ्रॉम कतर। ये सारी चीज़ें अपन कतर से मंगाते हैं। ठीक है, तो इस न्यूज़ में इतना इंपॉर्टेंट था। अभी इसका आगे क्या वर्डिक्ट आता है वो देखेंगे आगे के आगे। ठीक है, सीपीएमआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट कांग्रेस अपोज एनसीईआरटी प्रपोजल टू सप्लांट द इंडियाज विथ भारत। ठीक है, क्या हुआ था, एक हाई लेवल कमेटी बिठाई गई थी एनसीईआरटी ने। तो उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि भारत का नाम बदल के आप, सॉरी, इंडिया का नाम बदल के आप भारत कर दो। और वो रिकमेंडेशन एनसीईआरटी ने अभी तक एक्सेप्ट भी नहीं की है। लेकिन ये जो कांग्रेस है, सीपीआईएम है, वो अपोज कर रही है इस प्रपोजल को। ठीक है, उसके बीच में क्या हुआ है देखेंगे। द रूलिंग पार्टी, रूलिंग सीपीआईएम
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट हैज सेड केरला विल रिजेक्ट द नेशनल एनसीईआरटी प्रपोजल। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी का प्रपोजल है उसको केरल गवर्नमेंट अपोज मतलब रिजेक्ट करेगी, उन्होंने बोला। प्रपोजल क्या है एनसीईआरटी का? प्रपोजल टू सप्लांट इंडिया विद द भारत इन द स्कूल टेक्स्ट बुक। स्कूल टेक्स्ट बुक के अंदर इंडिया की जगह भारत लिखा होगा, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये केरल की गवर्नमेंट ने बोला है। ठीक है, इतना ही, बाकी कुछ भी नहीं। देखते आगे क्या है। फॉर आउटरीच इवेंट्स सिविल सर्वेंट्स विल बी कॉल्ड नोडल ऑफिसर्स नॉट द रथ प्रभारीज, क्लियरिफाई सेंटर। क्या न्यूज़ है पूरी देखिए। सेंटर ने कल ही बोला था कि हम एक प्रोग्राम लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा विकास भारत संकल्प यात्रा। इसके अंदर वो क्या करेंगे, ये नवंबर 15 को लॉन्च होगा और जनवरी तक कुछ तो चलेगा। ठीक है, उसके अंदर जो 2014 से अभी तक की गवर्नमेंट चल रही है उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स है वो लोगों तक जाके बताया जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने बोला था। तो उसको उस रथ यात्रा को लीड कौन करेगा, तो वो जो चीफ सेक्रेटरी जो ऑफिसर्स हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े, वो उसको रथ प्रभारी बोल के उसको हेड करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं, आप उसको रथ प्रभारी नहीं बोल सकते, वो रथ को वगैरह कुछ हेड नहीं करेंगे, उसको आप नोडल ऑफिसर्स, ठीक है, उनको आप नोडल ऑफिसर ऐसा बोलो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया गया है। ठीक है, तो ये कब चालू होगा? मोदी विल लॉन्च, नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च द यात्रा ऑन द 15 नवंबर ऑन द ओकेजन ऑफ बिरसा मुंडा जयंती जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, बिरसा मुंडा जी की जो जयंती है 15 नवंबर को, उसी को जनजातीय गौरव दिवस बोला जाता है। उसी दिन बाय फ्लैग ऑफ द इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन आईईसी वैंस, जो वैंस होगी उसको क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन आईईसी। ठीक है, मस्त नाम है ना आईईसी वैंस एट द कुंती इन झारखंड। झारखंड से ये चालू होंगी कुंती की जगह, कुंती जगह से। ठीक है, बिरसा मुंडा जयंती, बिरसा मुंडा जी की जयंती के दिन। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रा said the program would not be launched in poll bound states in the election commissioners model code of conduct was in place। जिस जिस स्टेट्स के अंदर अभी इलेक्शंस डिक्लेयर किए गए या जहाँ जहाँ स्टेट में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट हुआ है उस स्टेट में ये यात्रा नहीं जाएगी। ठीक है, द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव वॉज टू नेशनल वाइड आउटरीच एंड अवेयरनेस कैंपेन टू ensure that the every eligible persons was covered under 20 सेंट्रल स्कीम्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के 20 स्कीम्स है, उसके अंदर जो जो एलिजिबल पर्सन उनको हमने इंक्लूड किया गया है इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ये स्कीम है। अराउंड 2.6 लाख ग्राम पंचायत रूरल and over 3,700 urban local bodies encompassing around 14,000 local urban would be covered during the campaign। इन कैंपेन में इतना ही सारी चीज़ें किए जाएंगी अदर दैन द स्टेट बॉन्ड इलेक्शन स्टेट्स। ठीक है, जहाँ पे इलेक्शंस नहीं हो रहे वो स्टेट छोड़ के इतना सारा एरिया वो कवर करेंगे, ये इन्होंने बोला है। ठीक है, इस न्यूज़ में बस इतना ही था। ठीक है, फर्स्ट पेज पे इतना ही था। उसके बाद एडिटोरियल देखेंगे, गाजा के रिगार्डिंग एक एडिटोरियल है, कुछ काम का नहीं, बहुत एक्सटेंसिव अपन डिस्कस कर लिया इसको अभी। उसके बाद ये मणिपुर नीड्स प्लेटफॉर्म फॉर संवाद, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें से कुछ ठोस पॉइंट नहीं निकलते जो अपन डिस्कस कर सके। ठीक है, उसके बाद प्री मैच्योर विड्रॉल ऑन द टर्म डिपॉजिट लिमिट द राइज। पहले 15 लाख तक था कि आप आपका आपने एफडी मारा, फिक्स डिपॉजिट कर दिया बैंक के अंदर, तो आप उसको प्री मैच्योर मतलब वो मैच्योर होने से पहले ही आप उसको विड्रॉ कर सकते थे। वो 15 लाख की लिमिट थी, अभी उसको बढ़ा के 1 करोड़ कर दी गई। ठीक है, 1 करोड़। द रिजर्व बैंक ऑन द थर्सडे सेड द बैंक विल हैव ऑफर प्री मैच्योर विड्रॉल फैसिलिटी ऑन ऑल द टर्म डिपॉजिट अप टू 1 करोड़ रेजिंग फ्रॉम द लिमिट ऑफ 15 लाख। ठीक है, इतना इस न्यूज़ में, बाकी कुछ भी नहीं है। द ऑर्डर विल बी कम इन टू फोर्स विथ इमीडिएट इफेक्ट। एवरेज एज ऑफ चाइनीज यंगेस्ट एवर स्पेस क्रू। ठीक है, तो 38 साल का एक बंदे को वो एस्ट्रोनॉट्स को भेज रहे वो स्पेस के अंदर। द चाइना लॉन्च इट्स यंगेस्ट एवर क्रू कंसिस्टिंग ऑफ 3 एस्ट्रोनॉट्स। 3 एस्ट्रोनॉट्स के नाम दिए गए और उसके अंदर सबसे कम एज का जो बंदा है वो 38 ईयर का है। ठीक है, यंगेस्ट जो है वो उन्होंने बोला है कि हम उसको भेजें। तमिलनाडु एक्सपीरियंस कास्ट सर्वे। ठीक है, जिस जिस स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है
तो उस स्टेट के हर स्टेट ने बोला है कि हम बिहार के बेसिस पे कास्ट सर्वे करेंगे। कास्ट सेंसस और कास्ट सर्वे में फर्क याद रखिए। कास्ट सेंसस सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, कास्ट सर्वे स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, ये हाई कोर्ट ऑफ पटना, पटना हाई कोर्ट ने ये अपहोल्ड किया। तो अभी तमिलनाडु में भी कास्ट सर्वे होगा। ठीक है, कास्ट सर्वे स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। वाई भूटान एंड द चाइना बाउंड्री टॉक्स सिग्निफिकेंट। ठीक है, भूटान एंड चाइना का अपन एक्सटेंसिवली कल परसों 2 दिन से एक्सटेंसिवली कवर किया है, तभी भी थोड़ा पॉइंट्स देखेंगे इसके अंदर क्या है। ठीक है, हाउ कैन भूटान इंश्योर दैट इट्स डिसीजन कंसिडर्स बोथ इंडियाज इंटरेस्ट एंड इट्स ओन सोवरेनिटी। क्या है आर्टिकल में देखेंगे। इंडिया एंड चाइना हेल्ड्स इट 25th राउंड ऑफ बाउंड्री टॉक्स। बीजिंग के अंदर उन्होंने 25th राउंड ऑफ बाउंड्री टॉक्स किए एंड साइंड अ कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शंस ऑफ द टेक्निकल जॉइंट टेक्निकल टीम। ठीक है, JTT। ठीक है, तो कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया किसके ऊपर उन्हें, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शंस ऑफ द जॉइंट टेक्निकल टीम के ऊपर, ऑन द डिलिमिटेशन एंड डिमार्केशन ऑफ द भूटान चाइना बाउंड्री। तो ये इंपॉर्टेंट इसको याद रखिए कि इन्होंने ये साइन किया गया है। दिस एडवांस दे आर द 3-step रोड मैप इनिशिएटेड इन 2020 फॉर द बॉर्डर रिजोल्यूशन। तो उन्होंने 3-step रोड मैप दिया गया है 2021 में कि हम उसको उसके हिसाब से बॉर्डर इशू सेटल कर देंगे। देखिए 1984 से बॉर्डर टॉक्स, बॉर्डर सेटलमेंट टॉक्स उनका चालू है। तो 1984 से 2016 तक इनके 24 राउंड्स ऑफ टॉक हो चुके हैं। 2016 से 2000 अभी तक कुछ भी टॉक्स नहीं हुए इनके। तो अभी 2023 में इनका 25th राउंड ऑफ टॉक्स हुआ, जिसके अंदर भूटान के फॉरेन मिनिस्टर बीजिंग गए थे। ठीक है, तो ये पहली बार हुआ है कि भूटान के फॉरेन मिनिस्टर बीजिंग गए और उन्होंने ये भी बोला है कि हम फॉरेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाएंगे। ठीक है, अब ये 3-step रोड मैप क्या है वो देखेंगे। और 3-step रोड मैप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड बाय भूटानीज फॉरेन मिनिस्टर एंड द चाइनीज असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर इन 2021 में इन्होंने 3-step रोड मैप साइन किया था। तो क्या है वो देखेंगे। एंड JTT जॉइंट जॉइंट टेक्निकल टीम। ठीक है, JTT इंपॉर्टेंट है। JTT एस्टेब्लिश टू इम्प्लीमेंट, वो इम्प्लीमेंट करेंगे द रोड मैप बाय द एक्सपर्ट ग्रुप इन द अगस्त एंड होपिंग टू विड्रॉ लाइन क्लियरली delineating भूटनीज एंड चाइनीज टेरिटरी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो JTT डीमार्क करेंगे लाइन को। 3-step रोड मैप इन्वॉल्व क्या क्या करता है इन्वॉल्व। पहली चीज तो एग्री टू द बॉर्डर ऑन द टेबल, मतलब टेबल पे बैठ के एग्री करेंगे ये बॉर्डर टेबल की। देन विजिटिंग द साइट्स ऑन द ग्राउंड, फिर वो जो एग्री किया है वो साइट्स ग्राउंड पे जाके चेक करेंगे ये लोग। और थर्ड चीज क्या, देन फॉर्मली डीमार्किंग द बाउंड्री, और फिर क्या, फिर वो बाउंड्री मार देंगे और बोलेंगे हो गया डीमार्क। इंडिया के साथ 2020 से ही चाइना का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे स्टैंड ऑफ चल रहा है, ये तो सबको पता ही होगा। ठीक है, एंड न्यू दिल्ली इज वॉचिंग द डिमार्केशन डिस्कशन ओवर द डोकलाम। तो यही बोला गया है कि डोकलाम टेरिटरी को स्वैप एग्रीमेंट में ना देगी भूटान। अगर आपने कल का और परसों का डिस्कशन कर ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, डोकलाम को स्वैप एग्रीमेंट में देने के लिए। ठीक है, किसके इसके लेंगे वो, जाकरलुंग एंड पसमलुंग वैली। ये जो दो वैली है वो भूटान के नॉर्दर्न पार्ट्स में आती है और ये ईस्टर्न पार्ट में ये भूटान के अंदर आता है। ठीक है, तो भूटान ने बोला है कि आप ये डोकलाम प्लेटू पे क्लेम इन चाइना का एक्सेप्ट कर लो, आपका जो नॉर्दर्न पार्ट में जो दो ऊपर जाकरलुंग एंड पसमलुंग जो टेरिटरी है उसके ऊपर हम हमारा क्लेम छोड़ देंगे, ये चाइना ने बोला है। तो अगर इसके ऊपर वो मानते हैं तो डोकलाम इशू 2017 में जो डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था जहाँ पे इंडिया की आर्मी खड़ी थी भूटान के लिए, क्योंकि वहाँ पे रोड बना रही थी चाइना। ठीक है, तो फिर वो पूरा व्यर्थ हो जाएगा, ये राइटर ने बोला। द डोकलाम ट्रांजैक्शन कट्स very close to the India Siriguri corridor, a narrow area that connects the northeastern state to the rest of India, and India would not like to see the China gain access to any closer to it। ठीक है, जो इंडिया का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है सिक्किम के ठीक है, वेस्ट बंगाल सिक्किम के एरिया में, अगर वहाँ पे जो डोकलाम प्लेटू है वहाँ से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पे बम्बार्डमेंट इजीली कर सकते तोपों से वगैरह मिसाइल से। तो अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर का कनेक्शन टूट जाता है
तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इंडिया लैंड से कनेक्टिविटी नहीं बना सकता। Since the Doklam standoff in 2017, China has doubled down on its control of the Doklam Plateau। तो उन्होंने दुगनी ताकत से डोकलाम प्लेटो को कंट्रोल करने की काम किया है। एंड अकॉर्डिंग टू द रिसेंट पेंटागन रिपोर्ट, जो पेंटागन है यूएस की एजेंसी, मतलब यूएस के जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से, had continued to build underground storage facilities, new roads and new villages in disputed area in neighboring Bhutan। तो चाइना यही करता है। तो पेंटागन ने रिपोर्ट किया है, यूएस ने ये बोला है कि वो न्यू रोड्स बना रहे, न्यू विलेजेस बना रहे और अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटीज बना रहे हो भूटान के बॉर्डर के पास जहाँ पे डोकलाम का एरिया है, ठीक है। इरेजिंग मेनी ऑफ द स्ट्रेटेजिक गेन्स दैट द न्यू दिल्ली हैड होप्ड आफ्टर द चाइना एग्रीड टू स्टेप बैक फ्रॉम द स्टैंड ऑफ पॉइंट इन 2017 में चाइना ने स्टेप बैक किया था डोकलाम प्लेटो से, तो वो सब पानी में जा सकता है, ये इन्होंने बोला है। फाइनली द इंडिया वरी इज ओवर, चाइना डिमांड टू पुल फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द भूटान एंड ओपनिंग एम्बेसी इन द थिम्पू, थिम्पू कैपिटल है भूटान की। तो पहली बार भूटान ने ओपनली बोला है कि हम रिलेशंस बनाएंगे, डिप्लोमेटिक फुल्ली रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे चाइना के साथ। अभी तक चाइना के किसी भी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर के साथ उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। 5 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर, उनके साथ भूटान के रिलेशंस नहीं है। 1949 में जो ट्रीटी साइन हुई थी भूटान की और इंडिया की, उसके अंदर ये बोला गया था कि विल हैव इंडिया विल नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ भूटान, बट जो फॉरेन डिप्लोमेटिक ये होंगे उसमें इंडिया इंटरफेयर करेगा, इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ भूटान कोई एक्शन नहीं लेगा। ये 1949 पीस ट्रीटी, फ्रेंडशिप ट्रीटी जो साइन हुई थी इंडिया भूटान के अंदर, तो वहां पे ये बात बोली गई थी, ठीक है। Given India challenge with the Chinese project and funding in other neighborhood countries including Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Maldives, any China's presence in the small country like Bhutan would be problematic। तो अभी देख रहे हैं अपन बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में, मालदीव्स के अंदर चाइना ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो वहाँ पे चाइना का प्रेजेंस अपने को मिलता है। तो ऐसे ही भूटान के अंदर भी अगर रिलेशन बनते हैं तो ये प्रॉब्लम अपन फेस कर सकते हैं। हाउएवर द भूटान लीडरशिप हैज thus far said that all the decision would be consider India's interest and it it has always consulted India on issues of concern। तो उन्होंने बोला कि हम इंडिया के इशू को कंसर्न में रख के बातचीत बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस इशू को अपन ने 2-3 दिनों से बहुत अच्छे से देखा वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑल ऑफ द सरोगसी स्ट्राइक डाउन द रियल रूल ब्लेमिंग द यूज ऑफ डोनर गैमेट्स। देखो पहले ना आप दो चीजें समझ लो, सरोगसी क्या होती है और उसके बाद जेस्टेशनल सरोगसी क्या होती है, ये दो टर्म समझो, उसके बाद अपना आर्टिकल में जाएंगे। सरोगसी का क्या मतलब होता है कि एक वुमन है वो मदर नहीं बन सकती, या फिर एक फादर है वो फादर नहीं बन सकता, ठीक है, मेल एंड फीमेल है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी इनफर्टाइल होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो फादर या फिर मदर नहीं बन सकते। तो क्या क्या किया जा सकता है, समझो फीमेल है, फीमेल के एग्स प्रोडक्टिव नहीं है, तो क्या किया जाएगा, तो दोनों के मेल के स्पर्म्स लिए जाएंगे, वुमेन्स के एग्स लिए जाएंगे और उनका एक गैमेट बनाया जाएगा, ठीक है। और उस गैमेट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा एक नई फीमेल के अंदर, उसके ओम के अंदर, तो ठीक है। तो इससे क्या होगा, शी विल बियर द चाइल्ड एंड शी विल गिव बर्थ टू अ चाइल्ड एंड वो चाइल्ड फिर इनको दे दिया जाएगा। तो ये होगी, ये जो प्रोसेस हो गया, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे, समझ गया ना आपको, कि मेल फीमेल ये दोनों का अपन ने स्पर्म्स और एग्स लिए और उसका गैमेट बनाया और उसको इंट्रोड्यूस किया अपन ने थर्ड फीमेल में, ठीक है, थर्ड फीमेल। तो शी विल गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, ये होगी सरोगसी, इसको बोलते हैं सरोगसी, ठीक है। अभी जो इशू चल रहा है तो इसमें जो अमेंडमेंट की है उसको चैलेंज किया गया है, ठीक है, और इसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। और जो ये अपन ने देखा ना, तो ये हो गया जेस्टेशनल सरोगसी, ठीक है। ये कौन सी टर्म होगी, जेस्टेशनल सरोगसी, जिसमें
इंटेंडेड पेरेंट्स मेल एंड फीमेल्स जिनका बच्चा है, उनके जीन्स ही उस बच्चे के अंदर है। जो औरत उसको बियर कर रही है, जो सरोगेट मदर है जो उसको बियर कर रही है, उसका उस बच्चे से कोई जेनेटिकली लिंक नहीं है। ठीक है, उसके ना उसके एक ही नहीं है उस बच्चे के अंदर, तो वो शी इज नॉट जेनेटिकली मदर ऑफ दैट। ठीक है, तो जो इंटेंडेड फादर है उनका वो बच्चा होगा। और जो जेस्टेशनल सरोगेसी होती है, ठीक है, ये होगी जेस्टेशनल सरोगेसी जो अभी मैंने एक्सप्लेन की। अभी जो नॉर्मल सरोगेसी क्या होती है, जिसके अंदर जो मदर बियर कर रही है ना, सरोगेट मदर जो बनी है, उसका जेनेटिकली लिंक होगा वो बच्चे के साथ। जो एग्स हो गए वो इस औरत के हो गए और स्पर्म्स वो आदमी के हो गए। ठीक है, और उस गैमेट से ये फिर अपहोल्ड किया जाएगा। तो इसमें जो सरोगेट मदर है उसका जेनेटिक लिंक है, मेरी बात याद रखिए, जेनेटिक लिंक है। और जेस्टेशनल सरोगेसी में जेनेटिक लिंक नहीं होता है। ठीक है, जो सरोगेट मदर है उसका। तो देखते हैं अभी इशू क्या है। सुप्रीम कोर्ट अलो सरोगेसी स्ट्राइक डाउन रूल बैनिंग यूज ऑफ अ डोनर गैमेट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो नया अमेंडमेंट बनाया था उसके अंदर बोला था कि डोनर गैमेट्स को यूज नहीं कर सकते आप, अगर आपको बच्चे चाहिए तो उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। उसको बोला ऐसा ये तो ये गलत बात है। ठीक है, एक वुमन है जिनको एक सिंड्रोम है, उसका नाम है मायर रोकितंस्की कुस्तर हसूर सिंड्रोम। इस सिंड्रोम से वो सफर कर रही है। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि शी इज हैविंग एब्सेंट ओवरीज एंड एब्सेंट यूटरस, hence she cannot be produce her own eggs and OCTs. ठीक है, द कपल हैड began the process surrogation on the December 7 लास्ट ईयर। तो नए रूल आने से पहले उन्होंने ये प्रोसेस चालू कर दिया गया था। पहले अपन आर्टिकल देखेंगे क्या क्या है इसके अंदर। However, the government notification on the March 14 this year amend the law बैनिंग द यूज ऑफ अ डोनर गैमेट। डोनर का गैमेट नहीं चलेगा। सेंटर के नए अमेंडमेंट ने बोला है कि आपको थर्ड पेरेंट से आप गैमेट नहीं ले सकते। ठीक है, इट सेड इंटेंडिंग द कपल्स मस्ट यूज देयर ओन गैमेट्स। आप खुद का ही बनाना पड़ेगा आपको, आपके एक्स ओवरीज जो पेरेंट है उनका ही लेना पड़ेगा, ओन गैमेट फॉर सरोगेसी। तो आपको खुद का ही गैमेट बनाना पड़ेगा एक्स और ओवरी को मिक्स करके, और वो फिर इंट्रोड्यूस करेंगे गैमेट ऑफ, ठीक है, सरोगेट फीमेल के अंदर, मदर के अंदर। द अमेंडमेंट विच इज नाउ कमिंग इन द वे ऑफ इंटेंडिंग कपल्स, मतलब जिनका बच्चा होने वाला है, एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम अचीविंग पेरेंटहुड थ्रू द सरोगेसी। वी फाइंड, कोर्ट क्या बोल रहा है देखो, वी फाइंड इज प्राइमा फेसी, मतलब पहले नजर में ठीक है, प्राइमा फेसी सारे सबूत को देख के, प्राइमा फेसी कॉन्ट्ररी मतलब ये विरोधाभास है, टू द इंटेंट अंडर द मेन प्रोविजन ऑफ द सरोगेसी एक्ट। ये तो इसके खिलाफ है सरोगेसी एक्ट के, बोथ इन फॉर्म एज वेल एज इन सब्सटेंस। ये तो सरोगेसी एक्ट के खिलाफ है। आप ये सरोगेसी बनाए क्यों है, क्योंकि वो फादरहुड मतलब पेरेंटहुड अटेंड कर सके, इसलिए तो सरोगेसी का एक्ट बनाया था। तो इसके खिलाफ ये अमेंडमेंट रूल्स ये इन्होंने बोला है कोर्ट के अंदर। सरोगेसी रेगुलेशन 2022 में आए थे, और मार्च 2014-2023 के अंदर गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट नोटिफिकेशन लाया था, उतना याद रखिए। उसके लिए जो सेंटर का क्या स्टांस है वो देखेंगे। 2023 अमेंडमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स द, नहीं ये सेंटर का स्टांस नहीं, ये जो अपील की गई है कोर्ट के अंदर उनके वकील का स्टांस है। 2023 अमेंडमेंट कॉन्ट्राडिक्ट द सेक्शन 2 सब सेक्शन R and section 4 of the Surrogacy Act 2021, which recognize the situation when the medical conditions would require couple to opt for the gestational surrogacy in order to become parents। तो इन्होंने कंडीशन दी गई है इस सेक्शन 4 एंड सेक्शन 2R के अंतर्गत, कौन से कंडीशन में जेस्टेशनल सरोगेसी आप ऑप्ट कर सकते हो। मैंने अभी आपको बताया जेस्टेशनल सरोगेसी क्या है। ठीक है, मिस्टर जैन refers to the rule 14A of the surrogacy rules which enlisted the medical and congestional conditions owing to the woman being choose to become a mother through the gestational surrogacy। they included having no uterus, कौन कौन से इसमें अपन सरोगेसी कर सकते हैं जिनके अंदर यूटेरस नहीं है, मिसिंग यूटेरस और एबनॉर्मल यूटेरस। ठीक है, और इफ द यूटेरस इज सर्जिकली रिमूव ड्यू टू द एनी मेडिकल कंडीशन सच एज द गायनोलॉजिकल कैंसर।
ठीक है, इस कंडीशन में आप सरोगेसी कर सकते हैं, ये कंडीशंस उन्होंने दी है। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या बोला है, गवर्नमेंट की तरफ से जो एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी, उन्होंने क्या काउंटर किया, काउंटर दैट द प्रोसेस ऑफ सरोगेसी कैन नॉट बी अवेल अंडर द लॉ, ये लॉ के अंदर हो ही नहीं सकती, अनलेस द चाइल्ड वॉज जेनेटिकली रिलेटेड टू द इंटेंडिंग कपल्स, जो बच्चा बर्थ लेगा वो जेनेटिकली लिंक होना चाहिए जिस पेरेंट का है वो। दिस एग्जाम द यूज ऑफ डोनर एक्स, इसमें कुछ एग्जामेशन दिए गए जहां पे डोनर्स एक्स को आप एग्जाम कर सकते हो। तो यही उन्होंने बोला है कि जो कंडीशंस ऊपर दी गई है उसके अंदर आप ले सकते हो। तो ये पूरा इशू है। तो इसमें इसको जो नया अमेंडमेंट है इसको स्ट्रक डाउन किया गया। ऑन मार्च 14 2023 गवर्नमेंट नोटिफाइड द अमेंडमेंट टू द लॉ टू बैन द यूज ऑफ डोनर गैमेट्स, या भी मैंने बताया डोनर गैमेट्स नहीं चलेगा, saying the intended couple must have their own gametes for the surrogacy. Supreme Court says that the amendment cannot contradict Rule 14, which specifically recognize the absence of uterus or allied conditions as a medical indication necessary for gestational surrogacy. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि यार जो रूल 14 है उसमें तो साफ दिया गया है, अगर यूटेरस ही नहीं होगा तो एक्स कहाँ से आएंगे, एक्स नहीं आएगा तो इंटेंडेड पेरेंट्स का गैमेटी कैसे बनेगा, गैमेटी नहीं बनेगा। तो वो इंटेंडेड पेरेंट्स का गैमेट अगर नहीं बनेगा तो आपको तो गैमेट बनाने के लिए किसी और के ओवरीज एग्स तो लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है ओरिजिनल लॉ को, ये सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बेंच ने ये बोला। बस इतना याद रखिए, इसमें कुछ भी नहीं है बाकी। उसके बाद इजराइल ट्रूप्स कैरी आउट ग्राउंड इनकर्जन इनटू गाजा, गाजा के अंदर इसराइल के ट्रूप्स ग्राउंड के अंदर घुस चुके हैं। ठीक है, और 7,000 पीपल्स अभी तक बम्बार्डमेंट की वजह से मर चुके पैलेस्टीन के अंदर। अगर आपको इस डिस्कशन की पीडीएफ चाहिए होती है तो आप टेलीग्राम के ऊपर स्वैग यूपीएससी ओनली बोल के सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको डेली अपडेट पीडीएफ मिल जाएंगी न्यूज़पेपर की। थैंक यू।